क्रिप्टो करेंसीज का तो नाम सुना ही होगा आपने। आखिर कैसे नहीं सुना होगा, आजकल सबके जुबान पे ये नाम है क्योंकि इससे लोग करोड़पति बन रहे हैं। जैसे कि हमारे ये भाई साहब, इनका नाम है सीजी और ये एक करोड़पति हैं। कैसे? सिर्फ क्रिप्टो से। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है बाइनेंस, और बाइनेंस सीधे शब्दों में अगर बताया जाए तो क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन का खरीद बिक्री करती है और इसी से ये बन गए हैं दुनिया के एक जाने माने करोड़पति। तो क्या हम भी इतना सारा पैसा बना सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से? जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं और शायद इसीलिए मैं ये सीरीज बनाने आया हूं। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। आखिर क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो करती क्या है और क्रिप्टो से इतने सारे पैसे कैसे बनाए। लेकिन उससे पहले, क्रिप्टो समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे एग्जिस्टेंस में आया कैसे और पैसे की इतिहास क्या है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि पैसा आखिर एग्जिस्टेंस में आया तो आया कैसे। पैसे से बहुत पहले होता था बार्टर सिस्टम। अगर साफ भाषा में आपको बताया जाए तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सचेंज करना। लोग एक दूसरे से कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे। कमोडिटीज मतलब प्रोडक्ट। अगर मुझे मान लो जूते चाहिए और मेरे पास गेहूं है तो मैं जूते के बदले गेहूं लूंगा। इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। ये हजारों सालों तक हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब हमें इंसानों को यह समझ में आ गया कि अरे ये क्या, इसने तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, इससे तो बल्कि और प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। क्या हो अगर मुझे गेहूं के बदले जूते नहीं चाहिए, मुझे गेहूं के बदले चीनी चाहिए? तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो तभी ये सिस्टम हमने हटाया। हमने बार्टर सिस्टम को तब यूज करना बंद किया और जैसे ही हमने बार्टर सिस्टम बंद किया तो हमने इजाद किया मॉडर्न डे करेंसी का। और ये मॉडर्न डे करेंसी शुरुआती रूप में मेटल्स के रूप में थी। कौन से मेटल्स? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। हम इन मेटल्स का यूज करते थे एज कॉइन्स। जो तुम आजकल अपने पॉकेट में देखते हो वो बहुत पहले, हजारों साल पहले गोल्ड के सिक्के होते थे या फिर सिल्वर के सिक्के होते थे और लोग इसे दूसरे इंसान को देके अपने मनपसंद की चीजें लेते थे, जैसे मसाले, गेहूं, आटा, चावल, जो उन्हें चाहिए। लेकिन लोग ज्यादा समय तो कॉइन्स को यूज नहीं कर सकते। रीजन काफी सिंपल था कि कॉइन्स काफी भारी हो जाते थे। तो राजा अगर एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना चाहते थे, वो एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते थे, तो वो ढेर सारी मात्रा में कॉइन्स नहीं ले जा पाते। और तभी इजाद हुआ हमारी पेपर करेंसी का, जो कि बहुत इजीली कहीं भी हम लेके जा सकते थे। वो भारी बिल्कुल भी नहीं होती थी और एकदम सही तरीका था एक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। यही टाइम था जब पैसे में असली रेवोल्यूशन आया। इसके बाद ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए। नोट्स अपने आप में ही बदलते गए। कहीं पेपर नोट्स यूज हुए तो कहीं प्लास्टिक के नोट्स यूज होने लगे। कभी नोट्स में न्यूज में आए कि चिप्स लगने लगे। बस यही चीज हुआ। लेकिन इसके बाद जो एक बदलाव आया, जो बहुत टाइम बाद आया, वो एक बहुत ही अनोखा बदलाव था। अब ये था डिजिटाइजेशन ऑफ मनी। पैसा एक फिजिकल या फिर टैंजिबल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाने लगा, जिसे तुम हाथ में पकड़ तो नहीं सकते लेकिन तुम इसे देख जरूर सकते थे। और वो था, तुम अपने फोन में उसे देख सकते थे। आजकल की जो नई नई चीजें आई, जहां पे यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे जैसी चीजों पे आप अपने पैसे स्टोर कर सकते, देख सकते थे और पेमेंट उसी से होने लगे। और ये था एक नया दौर डिजिटल करेंसी का, जो कि नोट्स के बाद आया। और इससे ना कहीं लाइफ बहुत इजी हो गई। तुम्हें क्या करना होता, तुम्हें अपना फोन निकालना होता, तुम्हें सामने वाले का नंबर डालना होता या सामने एक कोड होता है, क्यूआर कोड, उसे स्कैन करना होता और जुप पैसे चले जाते। और ये था असल में एक बदलाव, और ये बदलाव था सबसे बड़ा बदलाव। लेकिन इसके बाद भी एक चीज की कमी थी। हमारा जो पैसा है वो सेंट्रलाइज्ड है, वो कंट्रोल में आता है सीधा आरबीआई से या फिर हमारी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। और जो दूसरा बदलाव था, जो आज तक का सबसे बढ़िया बदलाव लोगों को लगता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी का, जहां पे पैसे पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा और सबका कंट्रोल बराबर रहेगा। और ये है क्रिप्टो करेंसीज, ये है बिटकॉइन, ये है पैसे का नया दौर। हम इसके बारे में और समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो चलिए हम अपनी अगली वीडियो को देखते हैं, जहां पे हम इसके बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम अंदर तक जानेंगे। रोज नए वीडियोस देखें और सीखें कुछ नया हर दिन। डाउनलोड करें सीखो ऐप।